औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वीवर्स अस्सलामु अलैकुम। वीवर्स, मैं हूं आपका मेज़बान सैयद अहमद समी और आप देख रहे हैं सैयद अहमद समी यूट्यूब चैनल। वीवर्स, आज दूसरा रोज़ा यानी कि 2 रमज़ानुल मुबारक है। तो यकम रमज़ानुल मुबारक को मैं अपनी वीडियो रिलीज़ नहीं कर सका, हालांकि मुझे करनी चाहिए थी, बहुत ज़रूरी वीडियो थी, लेकिन मैं किसी ज़ाती वजूहात की वजह से रिलीज़ नहीं कर सका। मैंने रमज़ान से एक दिन पहले एक वीडियो रिलीज़ की थी जिसमें तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के बारे में कुछ बातें की थी। तो उसके ऊपर कुछ लोगों ने बड़े गलत किस्म के और बड़े सख्त किस्म के कमेंट किए। तो मैं चाहता था कि मैं उनका जवाब दे दूं, लेकिन कल मैं अपनी वीडियो रिलीज़ नहीं कर सका, तो इसलिए मैं आज आपको इसका जवाब दे रहा हूं। सबसे पहली बात तो मैं ये बता दूं कि ख़बर बल्कि दे दूं, ख़बर ये है कि ये जो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की जो ये तहरीक है, बल्कि अब ये तहरीक तो रही नहीं है, तो सियासी जमात बन गई है। अच्छा, यहाँ पे हमारे लोगों को ये भी नहीं पता कि जो तहरीक जो होती है, जब सियासी जमात बन जाए तो वो तहरीक ख़त्म हो जाती है, क्योंकि तहरीक जो होती है मोटो के लिए चलाई जाती है, लेकिन जब आप एक सियासी जमात बन गए तो फिर वो मोटिव आपका ख़त्म हो गया। यानी कि ये ज़रा डिक्शनरियाँ खोल के पढ़ लिया करें, लेकिन इनको डिक्शनरियाँ खोलने के बाद यानी कि उनके मतलब देखने और सुनने की इनको तौफीक नहीं होती और बातें कर देते हैं बहुत बड़ी बड़ी। तो बात ये है वीवर कि ये जो तहरीक इस टाइम जो चल रही है, फ्रांस निकालो, फ्रांस के सफ़ीर को निकालने की, तो ये इसके अंदर सिर्फ ये बताएं कि इसके अंदर ये जो लोग हैं जो दहशत गर्दी कर रहे हैं, जिन्होंने पुलिस वालों को शहीद किया या बको शहीद तो तहरीक लब्बैक वाले ही होंगे, दूसरे तो शहीद हो ही नहीं सकते, क्योंकि आशिक रसूल सिर्फ यही है, दूसरा तो आशिक रसूल ही नहीं हो सकता। ये जो रास्ते बंद किए हुए ये इश्क रसूल में बंद किए, वो जो रक्शे टैक्सियाँ अस्पतालों पे हमले कर रहे हैं वो इश्क रसूल के अंदर कर रहे हैं। मकसद ये देखें आप कि पाकिस्तान के अंदर, यानी कि मैंने कल परसों जो अपनी वीडियो के अंदर कहा था कि दीन बेचना बहुत आसान है, यानी कि ये अपने आप को ये साबित करना चाहते हैं कि यही रसूल पाक की हुर्मत के ऊपर कुर्बान हो सकते हैं। तो इनको ये नहीं पता कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस किस्म की कोई बात नहीं की। उनके ऊपर तो लोग गंद फेंकते थे तो वो कहते थे या अल्लाह इसको तौफीक अता फरमा, मुझे सब्र की तलकीन अता फरमा, मुझे सब्र दे और इनको तौफीक दे। उनके लोग रास्तों में कांटे बिछा देते थे, उनके ऊपर लोग गंदगी फेंक देते थे। यानी कि एक जगह पे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए थे तो उनको इतने पत्थर लोगों ने मारे थे कि उनका जूता मुबारक जो था वो भी खून से भर गया था। और उधर जिब्राईल अलैहिस्सलाम हाजिर हुए थे कि ए अल्लाह के रसूल, अगर कहो तो इन पहाड़ को इन लोगों के ऊपर उल्टा कर दूं, ये जो पहाड़ हैगा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था नहीं, ये नहीं जानते कि मैं कौन हूँ, इनको नहीं मालूम, तो अल्लाह इनको तौफीक अता फरमाए। तो ये तमाम चीज़ें भूल गए, ये तमाम चीज़ें, क्योंकि इसके अंदर इन चीज़ों को याद करने के अंदर कोई आपको नाम नहीं मिलता, कोई आपको कुर्सी नहीं मिल रही, कोई आपको आपके इस बयान को कोई सुनता नहीं, क्योंकि किताबों में भी लिखा हुआ है। हाँ, आपने तो एक नया वो करना है। जैसे ये जो साद के वालिद साहब थे, इनकी एक वीडियो वायरल हुई थी कि अजान के टाइम पे लोगों ने कहा अजान हो रहा, कहते वहाबियां दी केड़ी अजान, ये भी इन्हीं के अल्फाज से। तो बहरहाल मैं इस लंबे उसके अंदर पढ़ना नहीं चाहता, मैं सिर्फ यही कहूँगा, और मैं अक्सर अपनी वीडियो या अल्लाह इनको तौफीक दे, इनको तौफीक दे, और इसके अलावा हम क्या कह सकते हैं। बहरहाल बात यह है कि व्यूअर्स के इनकी इस हरकत की वजह से कोई तीसरा बंदा फायदा उठा रहा है, मैं खबर दे रहा हूं, इनकी इन हरकतों की वजह से तीसरा बंदा फायदा उठा रहा है। वो तीसरा बंदा कौन है? वो तीसरा बंदा वो है कि जिसके वोट बैंक को तोड़ के ये इन्होंने सीटें हासिल की। यानी कि पंजाब किसका गढ़ था? पंजाब जो था वो नून लीग का गढ़ था, और नून लीग इसके अंदर भरपूर किस्म का फ़ायदा उठा रही है। और इसके अंदर ये आपको याद होगा कि एक नून लीग के जो सरकर्दा रहनुमा, उन्होंने एक बयान भी दिया कि तहरीक लब्बैक पे पाबंदी जो है वो इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी होगी। यानी कि वो उस शख्स ने ये बयान दिए इसलिए है कि ये मज़ीद जलाओ घेराओ सब कुछ हो,
और पंजाब के अंदर वो जो उनकी खोई हुई साख हैगी, जो वो अपनी साख खो चुके हैं, वो दोबारा किसी तरीके से हासिल हो। और तहरीक लब्बैक वाले जो हैं ये इस बात को नहीं समझ रहे, वो नहीं समझ रहे, क्योंकि वही वाली बात है कि यह एक ही बंदे के पीछे। दूसरी बात यह है कि जब मैंने आपको कहा ना कि इनको नज़रबंद किया गया था, फिर मैं मज़ीद तहकीक में पढ़ा। जब मज़ीद तहकीक में पढ़ा तो पता लगा कि एक जो तहरीक लब्बैक की जिन लोगों ने बुनियाद रखी थी, उसके अंदर बड़े बड़े, जिस तरह ये कोई भी तहरीक होती है, कोई भी सियासी पार्टी होती है, इसकी बुनियाद तो कोई और ही रखता है। जिस तरह पाकिस्तान की बुनियाद जो थी किसने रखी थी और पाकिस्तान का नाम किसने तजवीज़ किया था, हम तो सिर्फ ये जानते हैं कि कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना हमारे बानी पाकिस्तान। तो इसी तरीके से तहरीक लब्बैक की जो बुनियाद जिन्होंने रखी थी, तो उन साहब ने इनके खिलाफ एक FIR कटाई है साद साहब के खिलाफ। वो क्या FIR है कि सबसे पहली बात तो है कि साद जो है ये चर्च का और ड्रग्स का नशा ही है। दूसरी ये है कि ये जो है इसने पार्टी के ऊपर कब्जा किया, और पार्टी के ऊपर कब्जा करने के बाद उसके जो एसेट्स हैं, यानी कि जो उनके जिसे कहते हैं कि पैसा है या उनकी जायदादें हैं, उनको ये गलत इस्तेमाल कर रहा है। तीसरा ये कि यानी कि जिसे कहते हैं कि जो और भी चीज़ें हैं इनकी, जिसको कहते हैं कि बैंक अकाउंट वगैरह, वो भी ये गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये FIR इनके ऊपर कटी है, और एक इन पे चोरी की FIR काटी है, और उन्हीं साहब ने कटवाई है। मैं अगली वीडियो के अंदर उनका नाम भी इंशाल्लाह आपको बता दूंगा। वैसे वो जो FIR की कापी है मैं पब्लिक कर चुका हूँ, यानी कि जिसे कहते हैं कि पब्लिक वायरल कर चुका हूँ, जो FIR की कापी है, और अखबार की जो कटिंग है वो भी मैं वायरल कर चुका हूँ। तो बात ये है कि व्यूवर्स के अब हुकूमत को सोचना है कि वो इनसे किस तरीके से निपटे। मैं बजाते खुद, यानी कि अपनी ज़ाती हैसियत के अंदर मैं कह सकता हूँ कि हुकूमत को चाहिए कि बड़ी सख्ती से निपटे, और हर उस शख्स के ख़िलाफ़, बल्कि उस शख्स के ख़िलाफ़ नहीं, जो भी पार्टी का सरबराह है और जो भी नुकसानात हुए उसके ऊपर FIR काटी जाए, क्योंकि उसकी वजह से ये सब कुछ हुआ है। और ये कानून बनाना चाहिए कि नेक्स्ट टाइम किसी भी पार्टी के जलसे जुलूस के अंदर जो भी नुकसान होगा वो पार्टी का सरबराह भरेगा। ये एक कानून पास हो जाना चाहिए। तो उसके बाद देखिएगा कि गमला भी नहीं टूटा करेगा। नहीं तो अभी ये जो कुछ किए हैं इन्होंने, और जो ये पुलिस के लोग शहीद किए हैं, मेट्रो बस और फलाना, और ये जो अस्पतालों के ऊपर हमले किए हैं, मैं इसको इस्लाम के दायरा इख्तियार से बाहर समझता हूँ। मेरे कागज़ों के अंदर इस्लाम के जो मुसलमान है, और मुसलमान का मतलब क्या है? मुसलमान तो वो शख्स है जो वज़ू के अंदर पानी भी कम इस्तेमाल करता है। उसको हुक्म है कि वज़ू का पानी भी कम इस्तेमाल करो, ना कि तशद्दुद। तशद्दुद तो इस्लाम में है ही नहीं। और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जिनकी हुर्मत पे हमारी जान कुर्बान है, और ये जो दहशतगर्द देंगे वो जो अपने आप को रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो साबित कर रहे हैं, इनसे इनका कोई ताल्लुक नहीं है। ये सिर्फ रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम को इस्तेमाल कर रहे हैं। कुरान शरीफ के अंदर एक आयत का तर्जुमा आपको बताता हूँ। वो आयत का तर्जुमा क्या है? वो आयत का तर्जुमा यह है कि और एक ज़माना आएगा जिसके अंदर हम में से एक जमात होगी, और वो जमात जो होगी वो जाहिर कर रही होगी कि हम कौन हैं, लेकिन वो इंतहाई गुमराह लोग होंगे। अल कुरान। यहां से आप अंदाजा लगा। अब आते हैं ज़रा सियासत की जानिब। तो बात यह है कि इमरान खान साहब ने रमज़ान पैकेज रिलीज़ किया 7 अरब रुपए का, और उसका ये कहा कि जनाब मैं इसकी खुद मॉनिटरिंग करूँगा। मॉनिटरिंग अच्छी हो रही है, लेकिन हम ये आपको जानते हैं, इमरान खान साहब ट्रक भी नज़र आ रहे हैं सड़कों पे, यूटिलिटी स्टोर के लदे फदे इधर से उधर होते हुए, सब कुछ नज़र आ रहा है। सब कुछ नज़र आ रहा है, आवाम को भी नज़र आ रहा है। और मैं बजाते खुद 3 दिन से बाज़ार का विज़िट कर रहा हूँ, लेकिन उन स्टोर कीपरों का क्या किया जाए जो स्टोर के अंदर जो आप लोगों ने मुलाजमीन रखे हुए, बेशक वो आपने भी रखे, आपकी हुकूमत में तो उनको पक्का किया गया है। पिछले साल रमज़ान के अंदर इन्होंने जिसे कहते हैं कि बाइकाट करके, ये तो किसी और ने वो इतने चोर हैं, वो इतने उचक्के हैं कि जनाब वो चीज़ आवाम को नहीं मिल रही। यानी कि ट्रक सड़कों पे दिख रहे हैं घूमते फिरते, भरे हुए, घी से भरे हुए, आटे से भरे हुए, लेकिन स्टोर के ऊपर चले जाएं तो जनाब ना आटा है, ना घी है, ना चीनी है। क्यों? एक उन्होंने एक पर्चा भी लिख के लगा दिया कि सामान के साथ आटा और घी मिलेगा। ये कहाँ का कानून है? ये कहाँ का रिवाज है?
आपने जो चीज़ लेने के लिए आए आपको वही चीज़ लेनी है कि या आपने दूसरी चीज़ उसके साथ लाजमी लेनी है। तो बात यह है कि नज़र रखने की ज़रूरत है इन स्टोर के अंदर ये जो मुलाजमीन बैठे हैं इनके ऊपर, क्योंकि इनके घरों के अंदर तो हर चीज़ भर गई है, इनके रिश्तेदारों के घरों में भी भर गई है, प्लस उन दुकानों में भी भर गई है जिनसे इनके कांटेक्ट हैं, उन दुकानों में भी भर गई है। मैं एक इसके ऊपर भी एक वीडियो वायरल कर चुका हूँ, पब्लिक कर चुका हूँ कि चीनी किस तरह किसको दी जा रही है, यानी कि चीनी के पैकेट फाड़ के दोबारा बोरियों में बंद कर दिया जाता है। तो इसके ऊपर नज़र रखें। और ज़रा सा आते हैं ज़रा पंजाब हुकूमत की तरफ कि पंजाब हुकूमत ने रमज़ान बचत बाज़ार खोल दिए। मैं ज़्यादा दूर की बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ ये चक्री रोड के ऊपर जो एक रमज़ान बाज़ार लगा हुआ है उसके अंदर मुझे बताएं उस्मान बुज़दार साहब, जो आप वसीम अकरम प्लस बने हुए हैं, आपके उस वो जो रमज़ान बाज़ार है उसमें है क्या चीज़? 4 तोरियां 4 करेले रखे हुए एक बंदा बैठा हुआ है और वो भी इतने महंगे, कहता है वारा ही नहीं खाता। सेबों की एक पेटी इतने इतने से सेब लिए बैठा जी, वारा ही नहीं खाता। हाँ, आटा अलबत्ता अवेलेबल है, वो भी इसलिए कि वो जो आटा वहां पे मिल रहा है वो चक्री रोड का ही एक फ्लोर मिले तो उसने ले जाके अपना ट्रक खड़ा किया हुआ है। अदरवाइज आपका जो जो उस्मान बुज़दार साहब का जो रमज़ान बाज़ार है उसके अंदर कोई चीज़ नहीं मिल रही। उसके अंदर घी जो है और चीनी जो है, जो चीज़ छुप के दी जाए इसका मतलब है कि समथिंग रॉन्ग इन द बॉटम। जो चीज़ सरेआम दी जाए वो सही होती है और जो चीज़ छुप के दी जाए तो इसका मतलब है कि इसके अंदर कोई चोरी इन्वॉल्व है। जो चीनी और घी का काउंटर लगाया हुआ है उसके अंदर चोरों की तरह नीचे एक शख्स बैठा हुआ है, वो निकाल के 1 या 2 थैले लोगों को दे रहा है, वो भी मखसूस लोगों को, और वो 2 थैले ले जाके अगला ले जाके कार्टन में रख देता है, फिर दोबारा आके 2-2 थैले। इसलिए वो क्या हो रहा है, ये उस्मान बुज़दार साहब वसीम अकरम प्लस, आपको सोचना चाहिए कि दुनिया कह रही है कि आपकी गवर्नेंस जो है वो सही नहीं है, लेकिन इश्क इमरान के अंदर लोग, इश्क इमरान, नून लीग वाले तो बुग़्ज़ इमरान में, लेकिन मैं अवाम की बात कर रहा हूँ कि वो इश्क इमरान में आपको बर्दाश्त कर रहे हैं। लिहाजा मेरी आपसे गुजारिश है कि आप अपनी गवर्नेंस सही करें और जो आप अपने रिश्तेदारों को नवाज रहे हैं उसको नवाजना बंद करें। अवाम के लिए आपने रिलीफ का ऐलान किया तो अवाम को मिलना चाहिए, ना कि आपके किसी रिश्तेदार को मिलना चाहिए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबाएं ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियो आपको मिल सके। व्यूवर्स, इसके साथ ही इजाज़त चाहूँगा। इजाज़त चाहने से पहले वही 3 अल्फाज, एक तो इन अफगानियों को हमारे मुल्क से अब चला जाना चाहिए, एक जो है ये जो ख़वातीन की मखसूस नशस्तें कौमी असम्बली, सूबाई और सेनेट के अंदर ये ख़त्म होनी चाहिए, ये 40% जो है जो हम पे बोझ है ये। और तीसरी बात ये कि बाऊ जी कब आओ, यानी कि अब नवाज़ शरीफ साहब को वापस आना चाहिए। वैसे मैं आपको यहाँ पे एक ब्रेकिंग न्यूज़ भी दे दूँ कि 2 मुजरिम मांगे थे, मुलजिमान हैं, जो बरतानिया के कोई ऑफेंस करके वो पाकिस्तान के अंदर आए। तो हुकूमत बरतानिया ने हमारी हुकूमत से रब्ता किया कि ये 2 मुलजिमान हवाले कर दो। तो इमरान ख़ान ने बड़ा सख्त मौक़िफ़ इख्तियार किया और उन्होंने कहा कि जनाब, जब आप हमारे मुजरिम हमारे हवाले नहीं करते तो हम आपके मुलजिम भी आपके हवाले नहीं करेंगे, क्योंकि आपका और हमारा इसके अंदर कोई वो है नहीं। तो फिर वहाँ पे बरतानिया ने एक चीज़ भी शो की है कि नवाज़ शरीफ यहाँ पे सियासी पनाह ले चुके हैं। लेकिन बहरहाल हम यही कहेंगे कि बाऊ जी कब आओगे। तो व्यूअर्स, इसके साथ ही इजाज़त चाहूँगा तमाम देखने वाले सुनने वालों को। अल्लाह हाफिज़। और आखिर में वही नारा, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदा।